यदि कृपा नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्ति चैतमाधव स्वामिनाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते दिव्यो गोविंदावनतपद्ममाला श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्री गोविंद वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी भक्तवत्यै नमो नारायणी नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद भगवान की अभिन्न प्रकाश हो गया संबंध ज्ञान प्रदाता ओम परम पूज्य परिवाराचार्य स्वामी विष्णु भूषण गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे गीत जो मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव मेरे द्वारा इस पावन कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन करना है योग्य पात्र होंगे। मेरे परम गुरुदेव परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ। जय प्रिया श्री वैभवपुरी श्री महाराज जी के प्रांगण में हम इस भागवत कथा को श्रवण करते हैं। जय राधा वृंदावन चंद्र जय कलयुग पावनकारी भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जय राधा गोविंद जी जय पदोय देवता जय सब जलनी पाद सब जय प्रभुपाद सपार्षद गुरु पार्षद सब जय मेरी शरीर मेरे माता पिता ने विराजमान है उनके चरणों में भी संख्या को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ।
सभी वैष्णव वैष्णवी जो भी इस पावन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी सभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आइए आज हम लोग इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति की ओर पहुंच चुके हैं। भक्तों, पूर्णाहुति तो उस चीज की होती है जो पूर्ण हो जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत तो कभी पूर्ण होती नहीं, कभी पूर्ण नहीं। हरे कृष्णा। अब सब लोग एक चित्त होकर के बैठो, कहीं भी ध्यान नहीं देना। आज हमारे पास सभी शांत बैठे कथा बैठा। हमने जो कथा आज तक कुछ छूट गया, कुछ हो गया, कहते हैं अंत भला तो सब भला। आज पूरा ध्यान से कथा सुनिए और इस साप्ताहिक यज्ञ को पूरा करें। बोलो हरे कृष्ण। प्यार से बोल लो हरे कृष्णा, हंसते हुए बोल लो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अरे हाथ उठा के बोल लो, थोड़ा जोर से बोल लो, आनंद करो। अब इतने दिन में जो हमने समझने का प्रयास किया, इस पूरी श्रीमद् भागवत कथा से, श्रीमद् भागवत कथा के सभी स्कंदों से, उन स्कंदों में अध्यायों से, उन अध्यायों में हर एक स्टोरी बोल लीजिए, कथा बोल लीजिए, कहानी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बस हर एक कहानी, उस कथा का जो निचोड़ है, उस स्टोरी का जो निचोड़ है, वो है केवल एकमात्र कृष्ण सेवा। केवल एकमात्र भगवान कृष्ण की सेवा, हरि की सेवा है। कृष्ण सेवा में लग जाने से पूरी सृष्टि आपकी सेवा में लग जाती है। पूरी की पूरी सृष्टि आपकी सेवा में लग जाती है। बोलो हरे कृष्णा। आज तो फूलों की माला बरस रही है भैया सबको है। फूलों की माला से याद है, आपने कभी वृंदावन में ठाकुर जी का फूल कमला देखा है? ना देखा तो क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। देखा है?
बहुत पहले देखा कैसा हो गया था? ठाकुर जी का फूल बंगला ऐसा खतरनाक होता है, पूरा का पूरा मंदिर जो नाट्य मंदिर भगवान का है फूलों से सजाया गया है। और फूल भी ऐसे छोटे मोटे थोड़ी ना, विदेशों से मंगवाए जाते हैं, जो इंडिया में भी ना इतने महंगे महंगे। चलो मंदिर तो सजाया सजाया है, भगवान की जो ड्रेस है ना वो भी फूलों की होती है। देखें पूरी पूरी ड्रेस वो भी फूलों से सजाई जाती है। और इतना सुंदर दर्शन होता है ठाकुर जी का कि जब आप अंदर जाओगे ना, इतनी मतलब फ्रेग्रेंस आपके परफ्यूम में भी ऐसी भी होगी जो वहां पर आता है। किसी भगत ने ना बहुत खूब लिखा है, वैसे याद आ गया तो आपको सुना दो। बहुत सुंदर सा भाव लिखा है, मेरे साथ गाओगे? हाँ हाँ। जब भगवान के दर्शन किए किसी ने तो भक्त कहने लगा, भगवान के दर्शन कैसे होते फूल बंगला की मैं दिखाऊंगा। फूलों की माला चल रही है तो वैसे भाव आ गया, यहाँ तो डाल के कुछ नहीं होना, यहाँ डालोगे वहां डालोगे तो कुछ बनेगा। तो अब वहां का जो भाव है उसको प्रकट करते हैं। जब दोनों किशोरी और कन्हैया साथ में खड़े होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज और संग में सज रही है शिवानु की दुलारी। सुंदर दर्शन है ठाकुर जी का।
इतनी करुणा बसाता, इतनी करुणा, ऐसे देखता है तिरछी नजरों से पूछो मत। अरे करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, कोई कहता है यदि भीगने का शौक है, यदि भीगने का शौक है तो राधा गोविंद के चरणों में आके बैठ जाओ यारो। बोले यदि भीगने का शौक है तो राधा गोविंद के चरणों में आके बैठ जाओ। बोले क्यों? क्योंकि वर्षा तो कभी कभी होती है, लेकिन मेरे राधा गोविंद की कृपा तो हर रोज बरसती है। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, अनमोल बिक गई, अनमोल बिक गई, जब से छवि
में गुलाबी पट्टिका हो पट्टिका में गुलाबी पट्टिका हो पट्टिका में गुलाबी छोड़ा
सोचो भगवान के नाम में इतना आनंद है, अगर भगवान सही में मिल जाए कितना आनंद हो जाएगा। तो लग जाओ भगवान की सेवा में। कैसे सेवा का तरीका, सेवा का क्या तरीका है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदन। क्या आप लोग जो घर पे भक्ति कर रहे हो, घर पे सेवा कर रहे हो, वो सही कर रहे हो? सुबह भगवान को धूपबत्ती दिखा दी, फिर शाम को धूपबत्ती दिखा दी, कष्ट अगर धन दौलत से कष्ट घटना होता तो अंबानी को कभी दुखी नहीं होता, बिल गेट्स को कभी दुखी ना। अभी टाटा की हालत देखो, बेचारे अच्छे हैं लेकिन अब देखो मरने वाली हालत है। ये तो कभी इनको तो कष्ट ही नहीं आता। अगर धन दौलत से हमें सुख समृद्धि मिलती तो धन को आंख दे, कोड़े को काया, धन को पुत्र दे, धन को माया। ये सब चीजें हमारी प्रायोरिटी में है, ये सब चीजें चाहिए। क्या इन सब चीजों के आने से वो सुख, वो आनंद हो जाएगा?
तब तो ठीक है, नहीं होगा या फिर हो गया किसी को तो मुझे बता दो। रस खाने की आंखें नहीं खुली। सूरदास जी बोले आंखें मेरी है ही तो मुझे चाहिए भी नहीं, फोड़ दी। और हमारी आंखों में थोड़ा चश्मा क्या लग जाए, भगवान क्या कर रहा है हमारे साथ। जवानी में बूढ़ा कर दिया, तो किसी को बूढ़ा बोल भी दो ना, मैं थोड़ी ना बूढ़ा हूं है, मेरे को बूढ़ा कैसे बोल दिया। मतलब चलने को नहीं हो रहा, फिर भी बूढ़ा नहीं, मैं तो जवान हूं। हाँ भैया जवान ही रहो। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में घबराहट हो रही है। दिस इज द रियलिटी। हम सब एक ना एक दिन उस अवस्था में जाएंगे, बुढ़ापे की ओर जाएंगे, और बढ़ रहे, कोई ज्यादा नहीं पहुंचेंगे, बच नहीं सकते। क्या तरीका है भगवान की पूजा करने का, भगवान की भक्ति करने का? प्रहलाद जी महाराज कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। बहुत से लोग, यहाँ आप लोग पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग लगाते हैं, कहीं प्रचार में जाते हैं। ये मुझे बता दो, भगवान का ध्यान लग जाता है या आपने कभी ट्राई किया होगा? लगा? किसी का लगा हो तो मैं उसके सेवा करने को तैयार हूं। यहाँ बैठे हुए आप सभी बताओ, जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। अगर किसी का ध्यान एक मिनट या 5 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड भी लग गया हो ना, तो मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं। अगर ध्यान लग जाएगा मेरे प्यारो, तब तो पता नहीं क्या हो जाए। ध्यान तो लगता है सनातन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी का। ये लोग जब ध्यान लगाते हैं 4-5 दिन में, पता नहीं इनको कि क्या हो रहा है। इनको खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं, सोने की सुध नहीं, बस एकमात्र कृष्ण नाम में, राधा नाम में मग्न होते जाते हैं। खाने का पता नहीं, कहां रह रहे हैं उसका पता नहीं। ये होता है ध्यान। एक बार अगर ध्यान लग जाए ना, एक बार, फिर तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन वो हमारे माइंड का फेक परसेप्शन की नहीं, ध्यान लगाते नहीं हम तो। बहुत सी जगह पे जाता हूँ प्रचार करने के लिए, बहुत से बोलते हैं प्रभु जी हम माला नहीं कर सकते। बोले क्यों? हम सुबह सुबह 5 मिनट ध्यान लगाते, भगवान का बैठ करते। मैं तो भाई तुमने जो पूरे टाइमिंग के साथ ध्यान लगाता है, माइंड कितना चंचल है, 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है। 1 सेकंड में। सबसे पहला जो भक्ति का अंग है श्रवण। जब तक आपका श्रवण पक्का नहीं होगा, तब तक आप भक्ति में आगे नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग बोलते ना कि गौड़ी मठ वाले टोका टमाके बहुत करते हैं, ये पवित्रता, ये ध्यान करना, इसको ऐसे नहीं छूना, शरीर पे हाथ नहीं लगाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस लगाते हैं। क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि आप लोग अभी तक गलत करते आ रहे हो। हमारा काम है सही करना। भगवान की सेवा में कितनी पवित्रता है आप लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक सीखा ही नहीं। अभी तक सीखा ही नहीं कैसे भगवान की सेवा होती है। और जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ अपनी मर्जी से कर रहे हो, शास्त्रों की मर्जी से नहीं कर रहे हो। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बोल दिया नारद जी ने कि पवित्रता नहीं है कलयुग में। शौचम नस्ति तपो शौचम पवित्रम नस्ति। पवित्रता है ही नहीं, इसीलिए कलयुग आ रहा है। धर्म के 4 पैर का एक चरण है पवित्रता। जब तक पवित्रता नहीं आएगी, तब तक हम कैसे भगवान की भक्ति करेंगे बताओ? किस तरीके से आगे बढ़े? भगवान हमारी सेवा कैसे लेगा? जिस हाथ से खाना, उसी से भगवान को खिला देना, भगवान का भोग लगा देना, भगवान की सेवा कर लेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
कर लो कोई, इसको कहते हैं सेवा अपराध। कभी सुना है सेवा अपराध के बारे में? यही है सेवा अपराध। हम लोग इतने हो गए, लेकिन अभी तक भगवान की सेवा भगवान हमारी एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पर अपराध हो जाते हैं, सेवा अपराध हो जाते हैं। या आप लोग यहां भी देख रहे हो, पुजारी प्रभु जाते हैं, पूरा कुर्ता खोल के अंदर जाते हैं, जाते नहीं जाते, और अंदर कोई और नहीं जाता। महाराज लोग यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े बैठे हैं, सन्यासी बैठे, किसी को देखा अंदर मंदिर में जाते हैं? क्यों? क्योंकि जिसका अधिकार है वही जाएगा, जो पुजारी भगवान का नित्य सेवक है वही जाएगा। हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारों, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर यहाँ हम लोग क्यों आए हैं? यहाँ आने का हमारा प्रयोजन क्या है? भागवत करवा लेना ये प्रयोजन है, या फिर इस कथा से कुछ सीख के जाना वो प्रयोजन है? अगर भागवत करवा लेना प्रयोजन है तो ठीक है, भागवत हो गई, घर जाएंगे छुट्टी। लेकिन यहाँ से कुछ सीख के जाना प्रयोजन है तो आपका हर दिन भागवत कथा होगी, हर दिन आपका जीवन भागवत कथा बन जाएगा। हमने 7 दिन में भागवत नहीं करनी है, हमने तो हर दिन, हर घर में, हर क्षण भागवत कथा करनी है। वो कैसे होगा? जब इन 7 दिनों में हम कुछ सीख के जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा अंदर रसोई में भी आप लोग सब सेवा करते तो आपको बोला जाता है बार बार कि चपाती को कैसे थोड़ा सा टच नहीं करना, पेट में थोड़ा दूर से रखना है, दाल को टच नहीं करना, थोड़ा दूर से रखना है, बोलते हैं ना। जो आप सब सेवा तो आप सभी कर रहे हो, क्यों बोला जाता है? या फिर अपने मन से बोला जाता है? हम लोग अपने मन से तो नहीं बोल रहे, हमने भी गुरुवर्गों से सीखा। और कल तो आप सबने वो चीजें यहाँ प्रैक्टिकल देखी, प्रैक्टिकल कल तो आपने साक्षात प्रैक्टिकल देखा। और गुरुवर्गों ने किससे सीखा? उनके गुरुवर्गों से सीखा। उन्होंने किससे सीखा? उनके गुरुवर्गों से सीखा। उन्होंने किससे सीखा? उनके गुरुवर्गों से सीखा। और उन्होंने किससे सीखा? ऐसे चलते 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 स्टार्टिंग भगवान कृष्ण से ये धारा चलती है। जब तक हम ये चीजें सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे कैसे? श्रवण से। कल प्रभु जी कह रहे थे ना, ब्रह्मचारी थे जो कहते जब स्टार्टिंग में पढ़ लिख करके मठ में आए तो हमें पता ही नहीं था कैसे सेवा करनी, क्या करना है। तो महाराज जी डंडा मार के हमें सिखाते थे। सोचो, डंडा मार के कैसे प्रणाम कर। अभी तो हमें प्रणाम करने में भी शर्म आती है, अरे ये तो हमसे छोटे हैं, इनको क्या प्रणाम करना, ये हमसे बड़े हैं, इनको क्या प्रणाम करना। जब तक प्रणाम अपनी से नहीं होगा ना, तब तक तो भक्ति का कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे से द्वेष भावना रखेंगे, एक दूसरे को जो भी आया मुंह में बोल देंगे। जब तक ऐसा चलेगा तब तक समझ लो आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है। वो वैष्णवों के चरणों में अपराध हो रहा है, और वैष्णवों के चरणों में अपराध मतलब भगवान के चरणों में अपराध। कृष्ण चरणों में अपराध कृष्ण क्षमा कर देगा, कृष्ण के भक्तों के चरणों में अपराध कृष्ण कभी क्षमा नहीं करेगा। हमारी भक्ति ना बढ़ने का कारण क्या है? सिर्फ वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध देखना पड़ेगा। एक कॉलेज में जाते हैं ना, वहां पर भी सीनियर जूनियर होता है। एक स्कूल में जाते हैं, वहां पर भी सीनियर जूनियर होता है। यहां भी देखना पड़ेगा हमारे से पहले किसका हरिनाम हुआ है, कौन गुरुदेव के अनुगत्य में पहले आया है, किसने हरिनाम पहले लिया, कौन किसकी दीक्षा पहले हुई, कौन गुरुदेव के संपर्क में पहले आया, कौन कितना भजन साधन करता, देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे पता हो जाएगा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे, षड गोस्वामी में से आपने सुना होगा। रूप गोस्वामी छोटे थे उम्र में, और सनातन गोस्वामी बड़े थे। जब रूप, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में रूप गोस्वामी पहले आए, सनातन गोस्वामी निकल नहीं पाए। रूप गोस्वामी उम्र में छोटे थे, अनुगत्य में भजन साधन में पहले आए। सनातन गोस्वामी उम्र में बड़े थे, ठीक है, लेकिन
चैतन्य महाप्रभु की अनुगत्य में भक्ति मार्ग में बाद में आए। सोचो, उम्र में बड़े छोटे हैं, लेकिन वहां पर सनातन गोस्वामी बड़ा भाई उम्र में रूप गोस्वामी को प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये उम्र जो इस जीवन की है 10, 20, 30, 50, 60 साल, वो मानने नहीं लगती। असली उम्र तो तब से शुरू हुई जब हम इस हरिनाम दीक्षा में गुरुदेव के अनुगत्य में आना शुरू किया, भगवान की भक्ति करना शुरू किया। वो उम्र मानने लगते हैं, तब हमारा असली जन्म हुआ। सनातन गोस्वामी बड़े थे, लेकिन वो रूप गोस्वामी को प्रणाम करते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि हे रूप, तू चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में पहले आया, तुझे तो भगवान की कृपा मुझसे पहले प्राप्त हुई, तू मेरा बड़ा गुरु भाई है। ये चीजें देखनी पड़ेगी, नहीं देखेंगे कोई फायदा नहीं। ये चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आप लोग इस माहौल में आ रहे हो, ये चीजें सीख रहे हो, इसलिए बता रहा हूं। नहीं सीखोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें एक स्कूल में जाते ना, स्कूल में जाते वहां पर भी हम लोग देखते हैं, हाँ पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। आगे अगली क्लास में जाते हैं ना, जाना है कि नहीं रहना, वही रहना है, नहीं सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वहां पर भी हमें स्टेप आगे बढ़ाने पड़ते हैं। वैसे ही भक्ति मार्ग में भी हरिनाम हो गया, बस हो गया, हरिनाम हो गया, माला दीदी गुरु जी ने बस जय नाम लिखी, हमारे तो गुरु बन गए नहीं, बस जय हो। अब हमें क्या पता, गुरु का नहीं पता, कुछ पता नहीं हम कौन है, हम गुरु कौन है, कहां से गुरु लिए, क्या है, कुछ पता ही नहीं। हमें भी अगली क्लास में प्रमोट होना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा कैसे इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब संसारिक जीवन में हम लोग सोचते हैं तरक्की का, तो भक्ति मार्ग में भी हमें तरक्की का सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो इतने ही अटके रह जाएंगे, फिर दोबारा से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जन्मी जन्म, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो भक्ति में आगे बढ़ करके भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचना पड़ेगा, वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। और ये मैं बड़ा हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ, मैं मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे पास घर है, मेरे पास जमीन है, ये मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ब्ला 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 ब्ला, इन सभी चीजों से मुक्त होकर के सिर्फ भगवान की, गुरु की और वैष्णव की सेवा में लगना पड़ेगा। हम कुछ नहीं है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम होकर के भगवान की सेवा में दास बन के, चरणों की धूली बन करके सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान कृपा करेंगे, तब जाकर के कृपा करेंगे। हम जो भी हैं वो संसार में है, भक्त समाज में कुछ नहीं है, एक सेवक है। एल्बर्ट फोर्ड का नाम सुना है? फोर्ड कंपनी का मालिक, फोर्ड की गाड़ी लाती है, वो बंदा कितना अरब खरबपति है। वो बंदा वृंदावन धाम में आकर के क्या कर रहा है? वृंदावन धाम में आकर के झाड़ू मार। सोचो, ये है भगवान की सेवा। इतना पैसे वाला कुछ भी कर सकता है, वहां है या नहीं। जब तक ये अभिमान नहीं आया, क्या आमी कृष्ण पद दासी, मैं तो कृष्ण के चरणों का दास हूं। ना हम विप्रो न चंद्रपति न वैश्यो न शूद्रो, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं। मैं क्या हूं? मैं तो राधा गोविंद गोपियों की दासी की दासी की दासी की दासी की दासी का दास हूं। तब भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली, नहीं तो नहीं मिलने वाली। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पहली भक्ति श्रवण। जब तक कथा सुनोगे नहीं, संसारिक टीवी में सुबह से शाम तक इतनी कथाएं आती है, इतनी कथाएं आती है, पूछो मत। वो भी पतन का कारण है। पूछो कैसे? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, विषयी व्यक्ति से कथा सुनना उसी तरीके से है जैसे एक
दूध है तो अमृत, लेकिन एक सांप का जूठा दूध पीना, सांप का जूठा दूध कैसा हो जाता है? जहरीला हो जाता है। वैसे ही भागवत कथा, कृष्ण कथा है तो अमृत, लेकिन इसमें यदि विषयी लोगों का मुख लग जाए, संसारिक जीव का मुख लग जाए, तो ये भी विष बन के हमारे हृदय में चली जाएगी। जब तक कोई एक निष्ठ कृष्ण भक्त, संप्रदायिक गुरु, संप्रदायिक वैष्णव नहीं है, तब तक आप कृष्ण भक्ति में लग नहीं सकते। टीवी में सुबह से शाम तक सब लोग आस्था संस्कार चलाते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। यूट्यूब है, कथाएं गुरुदेव की आती है, वो सुनो। गौड़ीय संप्रदाय के इतने आचार्य हैं, उनकी सुनो। इस्कॉन है, वहां पर कितने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, उनकी कथा सुनो। बाहर वालों की कथा मत सुनो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम परिवर्तन कर सके ये सही है या गलत। हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, इसलिए श्रवण बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और श्रवण क्या है? बेस है, जड़ रूप। जड़ जितनी मजबूत होगी तना उतना स्ट्रॉन्ग होगा। वहां पर इतने सारे संत आए, कहां? परीक्षित जी के पास सारे के सारे साधु महात्मा संत वहां पर आए, लेकिन परीक्षित जी ने बोला मुझे कोई ऐसा चाहिए जो शुद्ध वैष्णव हो, एक निष्ठ कृष्ण भक्त हो। मुझे योगी नहीं चाहिए, मुझे ध्यानी नहीं चाहिए, मुझे कर्मकांडी नहीं चाहिए, मुझे याज्ञिक नहीं चाहिए, मुझे तैर्थिक नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कृष्ण भक्त। तो किसको देखा? अरे ये रहे वेद व्यास जी ने बोला मेरा पुत्र है। कौन है? सुखदेव गोस्वामी। क्यों? कहते सुखदेव गोस्वामी केवल एक मात्र कृष्ण भक्त है। वो राधा रानी के घर के तोता है, जिन्होंने और कुछ सुना ही नहीं, सुना तो केवल एक मात्र हरि की कथा, और वो भी सुनी किससे? उनके गुरु कौन है? श्रवण के गुरु, वो है साक्षात भोले बाबा, जिन्होंने स्वयं भोले बाबा से कथा सुनी, और वो भी सुना जिन संसारिक जीव के उद्धार के लिए, और कुछ नहीं सुना। मेरे प्यारों, परीक्षित गोस्वामी ने फिर उन्हीं से कथा सुनी। इसीलिए आस्था संस्कार लगाना, ये सब करना बंद करो। एक हरे कृष्णा टीवी आता है हमारा इस्कॉन का, उसको चलाओ और कुछ मत देखो। जितना संसारिक लोगों की कथाएं दिमाग में जाएगी ना, थोड़ा करके भरता जाएगा। इस चीज का ध्यान रखो। श्रवण पक्का होना चाहिए। जब श्रवण पक्का होगा तब जाकर के कीर्तन में मन लगेगा। जब श्रवण और कीर्तन पक्का होगा तब जाकर के स्मरण, तब भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। अरे माला करते 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 भगवान की लीलाएं दिख रही है, माला करते करते भगवान की अठेलियां दिख रही है, तब जाकर के वो होगा। जब हमारा श्रवण और कीर्तन पक्का होगा, तब स्मरण पक्का होगा। जब स्मरण पक्का होगा तब जाकर के पाद सेवन, भगवान के धाम में आने का मतलब पता चलेगा। अभी हम लोग धाम तो आ गए, लेकिन अभी हम लोग को क्या रहता है? ज्यादा घूमना है, ये दर्शन करना, वो दर्शन करना, ठीक है, लेकिन धाम का असली दर्शन तो भक्तों आप लोगों ने परसों और कल किया। परसों साक्षात गुरुदेव और कल साक्षात यहाँ पर जो धर्म सभा इतने संत सन्यासी आए थे, वो है असली तीर्थ का दर्शन, वो है साक्षात दर्शन। फिर जाकर के हमें अर्चन और वंदन में पता चलेगा क्या भगवान से मांगना है, कैसे भगवान की आरती करनी है, कैसे चामुंड लाना है, कैसे दिया दिखाना, कैसे अगरबत्ती दिखानी है, कैसे। अभी बहुत से लोग बोलते अगरबत्ती नहीं दिखानी चाहिए, जो श्रवण ही ऐसा खतरनाक है, कहते उसमें बांस होता है, बांस मारते हुए को लगता है। हाँ ठीक है, मान लिया
आप सब बताओ, भगवान की सेवा के लिए क्या बांस का यूज नहीं हो सकता? आप लोग खुद बताओ, भगवान की सेवा के लिए बांस क्या बोलता है कि मुझे यूज मत करना? भगवान की बांसुरी किसकी है? तो क्या वो बांस मना कर रहा है कि हाँ मुझे नहीं भगवान की आरती करनी? ये मिसकंसेप्शन हम लोगों ने दिमाग में बिठाई। क्यों? क्योंकि हमारा श्रवण ही ऐसा है। जो लोग बोलते हैं कि बांस भगवान की सेवा में यूज नहीं होता, अपनी सेवा में यूज मत करो, भगवान की सेवा में जो मन आए वो यूज करो। ये मृदंग जो है, ये ढोलक जो है, ये भी तो खाल की बनती है, इसको यूज मत करो। ढोलक क्यों बजाते हो? मत बजाओ। तबला क्यों बजाते हैं? मत बजाओ। उसको तो खाल है सीधी सीधी किसी जानवर की, चामुर, वो क्या है, गाय की हड्डी पीछे से जो होती है पूंछ की, वो है वो चामुर। मत करो यूज। मतलब वो अगरबत्ती दिख रही है वो यूज नहीं करनी, कहते उसमें बांस है भाई। फिर तो ढोलक भी मत बजाओ, चामुर भी मत दो, मोर पंख भी मत दो, फिर तो कुछ मत करो, बैठे रहो आराम से। जय राम जी। अरे भगवान की सेवा के लिए तो कुछ भी न्यौछावर है, कुछ भी। जब भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा आए तो वृंदावन की गैयाओं ने दूध देना बंद कर दिया। कहते हम दूध दे तो किसके लिए दे दे? जिसके लिए हम दूध देते हैं वो तो हमें छोड़ के चला गया, दूध देना बंद कर दिया, लताओं पताओं ने खिलना बंद कर दिया। अरे बाकी छोड़ो मेरे प्यारो, जमुना मैया ने वृंदावन से किनारा करके मथुरा में बहना शुरू कर दिया। इस सृष्टि की जो भी वस्तु है वो कृष्ण के भोग के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे बांस है, चाहे ढोलक है, चाहे मृदंग है, चाहे चामर है, हम सब भगवान के भोग के लिए। हम सबको भगवान ने अपने लिए बनाया है। भगवान जैसा चाहे हमारा यूज कर सकता है, जैसा चाहे, भगवान की मर्जी है। जब यही वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए लगती है तो कैसे भी लगाओ, लेकिन अपनी सेवा के लिए कभी नहीं, कभी नहीं। समझ आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो घर जाके फिर बोलोगे प्रभु जी पिछली बार बहुतों ने बोला कि बांस यूज नहीं करते। मैं ठीक है, फिर उस टाइम क्या बोलेगा? अभी बोल दिया, समझा दिया। भगवान की सेवा के लिए जो मन में आए यूज करो, कुछ भी यूज करो। सब चीजें भगवान के भोग के लिए, सब की सब भगवान ने अपने लिए बनाई है। भगवान कुछ भी कर सकता है। भगवान चाहे तो मारे, चाहे तो रखे, भगवान की मर्जी है। ये सृष्टि भगवान की है, ये संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं। भगवान की सेवा के लिए सब, लेकिन खुद के यूज के लिए नहीं। चमड़े की बैग, चमड़े का पर्स, ये सब नहीं, अलाउड नहीं। चमड़े का जैकेट बिल्कुल अलाउड नहीं। और हाँ, ये बांस वाली बातें भी बोलता तो हमें जो खुद चमड़े की चीजें भी यूज करेगा, ये चीजें मुझे समझ नहीं आती। खुद के लिए कोई यूज नहीं करना, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा। आगे फिर जाकर के अर्चन और वंदन हमें समझ आएगा, तब जाकर के भगवान से कहीं संबंध स्थापित होगा, दास्य साक्ष्य का। फिर जाकर के आत्मनिवेदन हमें पैदा होगा। अभी हमने भगवान को बच्चा बना दिया, ये मेरा बेटा है,
ये मेरा पति है, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते भगवान के साथ में लगानी चाहिए। पहला तो है संबंध स्थापित करना चाहिए, लेकिन उस संबंध में हमें क्या क्या सेवाएं करनी चाहिए, ये चीज हम नहीं समझ पा रहे। आपने अपने हस्बैंड से शादी की और आपने अपनी वाइफ से शादी की, तो आप अपनी मर्जी से चले या वाइफ की मर्जी से चले? आप लोग अपनी मनमानी की या पति की सुनी? लेकिन यहां पर क्या है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा पति है, मैं तो इनको वैसे चाहूंगी जैसे मैं चाहूंगी रखूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान की सेवा भगवान की मर्जी से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के सेवक है, मालिक नहीं है। सेवक है, सेवक का काम है मालिक की इच्छा पूरी करना। भगवान हमारे मालिक है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करना। कहां लिखा है? शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है। कैसे पता चलेगा? गुरु वैष्णव के अंगत में श्रवण करने से पता चला। ऐसे होती भक्ति, समझ में आई? इस तरीके से बनना है हमें, इस तरीके से चलना है हमें। बोलो हरे कृष्णा। आइए, कल हमने जो श्रवण किया था भगवान का विवाह महोत्सव को, चलो आज चिंता नहीं, आज तो हो ही जाएगी कथा। बोले किसी का फोन है, ले लेना। 2 दिन से पड़ा है, कहाँ पड़ा है? पता नहीं भाई किसका, ले लेना जिसका भी होगा। आपका? हाँ, पक्का? वो बोल भी ऐसे रहे, विश्वास भी नहीं हो रहा। बोलो हरे कृष्णा। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने विवाह कथा सुनी थी भगवान की। विवाह कथा में देखो, भगवान का जो विवाह हुआ द्वारका में, भगवान द्वारका आए। आप लोगों ने द्वारका के दर्शन किए। ये जो रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था ना भगवान को, वो पत्र श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 52वें चैप्टर में 37 से लेकर 43 श्लोक तक है। ये आज भी वहां पर कहां द्वारकाधीश में भगवान को सोते समय सुनाए जाते हैं। ये सुनो, आज भी भगवान का विवाह संपन्न हुआ, बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई गई। उसके बाद भगवान का एक पुत्र हुआ, नाम हुआ प्रद्युम्न, जिसको बंदी बना दिया था, छोटा था। तभी उसको वहां से कौन, शंभरासुर दैत्य लेकर के गया। जब लेकर के गया, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि तेरे जो काल होगा, कारण होगा, वो भगवान कृष्ण का पुत्र बनेगा। तो उसने बचपन में ही उठा लिया। उठा करके क्या किया, उस बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से किसी मछुआरे ने, समुद्र से मछली ने खाया, निगल लिया, और मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ लिया, और मछुआरे ने क्या किया, उस मछली को शंभरासुर दैत्य के रसोई में काम करती थी कामदेव की पत्नी, ठीक है। वो बाजार करने के लिए वहां आई बाजार में, और शंभरासुर दैत्य की रसोई के लिए उस मछली को ले गया। सर्कल देखा, जब काल घूमता है ना
तो कहीं से भी कहीं कुछ कर लो, घर के अंदर घुस जाता है। वो सीधा रसोई में आई मछली, मछली को काटा गया, उसमें से बच्चा प्रकट हो गया। बच्चा बड़ा हुआ। जब त्रेता युग में शंकर जी ने कामदेव को मारा था, उस समय रति को, कामदेव की वाइफ को वरदान दिया था भोले बाबा ने कि जाओ कलयुग में कौन भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनेगा। तो तब से वो आज देख रही थी कि कब आएगा कब आएगा। यहाँ पर उसको पता चल गया कि ये कौन है, ये भगवान कृष्ण का पुत्र है। बड़ा हुआ, पति बनाया, बड़े होकर के शंकरासुर का प्रद्युम्न ने उद्धार किया। आगे चल के रति और प्रद्युम्न दोनों द्वारका आए, भगवान के धाम, फिर वहां अपना जीवन जीने लगे। लेकिन इसके बाद जो मेन कथाएं आती है वो आती है भगवान के विवाह की कथा। कल तो एक विवाह हुआ, आज तो 16,107 और हो गए। भगवान की कितनी पटरानी है? आठ? अच्छा, बाकी सब रानियां 16,108। और ये कहां पर है, वृंदावन में या फिर द्वारका में? द्वारका में। वृंदावन में कितनी है? कितनी? क्या सुनाएंगे? राधा, राधा से तो शादी भी नहीं भगवान की, और तो बिल्कुल छुपा करके करी थी। वृंदावन में बताओ कितनी गोपियां हैं भगवान की? कितनी? 16,000। सुजय नहीं पता? कल भी बताया 108 क्या? आगे आगे पाठ और पीछे सारा पाठ। मैंने तो पहले दिन ही बोला था किताब लेकर के बैठो, डायरी लेकर के बैठो। नहीं भैया, हमें क्या करना है, कथा सुनो, नाचो गाओ, मौज बनाओ और जगन्नाथ जी का भाग खाओ। 108 अरब। कल नहीं बताया? 108 अरब रुपया। अब तो और बढ़ गई होगी, क्या बता। एक एक गोपी का एक एक यूथ है, और प्रधान 108 गोपियां हैं, और उन एक एक गोपी के यूथ में एक एक अरब गोपियां हैं। एक एक अरब, ऐसे 108 यूथ है। कितना हुआ? 108 अरब। याद रखना होगा, भूलना होगा। इतनी गोपियों के साथ भगवान ने रास किया था कल। 16,108 के साथ नहीं, 16,108 के साथ तो विवाह किया, शादी। पर वो तो उनके साथ तो विवाह नहीं किया, वो तो भगवान की नित्य संगिनी गोपियां हैं, नित्य संगिनी। इंद्रिया कैसी इंद्रिया? हाँ, पत्नियां नहीं थी,
वो कल बताया था ना, कोई विशेष वर्ग की गोपियां थी, कोई साधन सिद्ध गोपियां थी, कोई नित्य सिद्ध गोपियां थी। साधन सिद्ध में कोई श्रुति चरी थी, कोई ऋषि चरी थी। श्रुति चरी में श्रुतियां थी जो गोपियां बनी थी। ऋषि चरी में जो भगवान राम को दंडकारण्य में वो ऋषि मिले थे, उन्होंने कहा कि राम जी हमें अपने पति आपको पति बनाना है। बोले नहीं, अगले इस जन्म में होगा नहीं, अगले जन्म में तुम गोपियां बनना, मैं तुम्हें हरण करूंगा। कहाँ? कहते वृंदावन में, क्योंकि कृष्ण बन के मैं सबको खुला मधुर रस का रस स्वादन करवाऊंगा। ऐसी ऐसी गोपियां थी सारी की सारी, कोई साधन सिद्ध, कोई नित्य सिद्ध, ऐसा। आज जब भगवान का कल एक विवाह हुआ, बाकी विवाह की कथाएं सुनते हैं। भगवान द्वारका में एक यादव थे, भगवान की द्वारका में, नाम था सत्रजन। सूर्यदेव का तप करके उनको एक मणि मिली थी, उसका नाम था समंतक मणि। वो मणि क्या करती थी? एक दिन में 64 मण सोना देती थी। कितना? 64 मण। मणि कितना होता है? एक मणि कितना होता है? 40 किलो का एक मण होता है। 64 गुणा 40 कर दो, इतना सोना देती थी वो मणि एक दिन में। भगवान ने बोला जब अपने पास जरूरत से अधिक धन हो तो उस धन को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी वस्तु है उसको भगवान की सेवा में लगा। भाई 64 मण सोना दे दिया, उसकी किस काम की? तो भगवान ने बोला इसको राजकोष में रखो, जिससे हम अपने समाज की, अपनी प्रजा की सेवा करेंगे, अपने देश को बलवान करेंगे। यहां से ये सिद्ध होता है कि भगवान हम लोगों को बता रहे टैक्स भी देना चाहिए। टैक्स भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर देश के राजा का अधिकार है। देश की तरक्की कैसे होगी? ऐसी तो 64 मण सोना देती थी। भगवान ने बोला इसको परोपकार में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ, अच्छे विद्यालय खुलवाओ, गुरुकुल खुलवाओ, भूखों को अन्न खिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो। इस तरीके से अनुष्ठान, भागवत इत्यादि अनुष्ठान करवाओ। कहते नहीं मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरा है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं अरे मेरा पैसा मैं क्यों दूं? भगवान की सेवा में देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। शास्त्र बोलता है अपनी इनकम का 30% भगवान की सेवा में जाना चाहिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 30 रुपए भगवान की सेवा में दो। 1000 कमाते हो तो 300 रुपए भगवान की सेवा में दो। 10,000 कमाते हो तो 3,000 भगवान की सेवा में दो। ये शास्त्रों का निर्देश है। अब देख लो किस किस को कितना कितना देना चाहिए, सब ला के रख देना ही। लेकिन 30% भी अगर ना हो तो गुरुवर कहते हैं गृहस्थी में थोड़ा सा अपने लिए भी रखना चाहिए। तो 10% तो अपनी इनकम से हर महीना निकालना ही चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे उस धन पर भगवान का अधिकार है, और अगर वो हम नहीं भगवान को दे रहे हैं तो अगले जन्म में वो भुगतान करना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से उसका भुगतान करना पड़ेगा। अपनी इनकम का 10% भगवान को देना स्टार्ट कर लो। जो देता है ठीक है, जो नहीं देता वो देना शुरू कर दो। कैसे भी, कहीं पर भी जहां आपको लगता है धर्म की रक्षा की सेवा हो रही है, साधु सेवा हो रही है, वैष्णव सेवा हो रही है, वहां पर देना शुरू करो। इसी महीने से कहीं भी आपको लगे कोई वृंदावन धाम में किसी का कहीं लिंक है, किसी का कहीं लिंक है, देना शुरू करो। 10% कम से कम देना ही देना है घर में। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, नहीं मानना। उसी टाइम क्या हुआ?
सत्यजित का भाई था प्रसेन, वो मणि को प्रसेन लेकर के चला गया। कहां? शिकार खेलने के लिए। आगे एक शेर दिखता है, शेर उसको मार देता है। शेर उस मणि को लेकर के भाग जाता है। वो मणि उस शेर को आगे कौन? जामवंत जी, एक मरीज होता है, वो मार देते हैं और उस मणि को वो जामवंत जी उससे ले लेते हैं। और वहां से वो मणि अपनी जामवंत जी अपने घर जाते हैं, गुफा में जाते हैं, वहां पर अपनी बेटी को दे देते हैं। यहाँ पर सभी पूरे गांव में, पूरे द्वारका नगरी में ढिढोरा पिट जाता है, मेरी मणि चोरी होगी, मणि चोरी होगी। बोले किसने करी? बोले कृष्ण कल ही बोल रहा था कि मणि को मेरे हवाले कर दो। हो ना हो, ये मणि कृष्ण ने ही चुराई है, ये मणि कृष्ण ने ही चुराई है। यहाँ पर बहुत से लोग पता नहीं बोलते हैं कि कृष्ण को वो पता नहीं कौन सा चांद देख करके कलंक लग गया, ऐसा है। किसका? चौथ का चांद कन्हैया ने देखा, कलंक लग गया। भक्तों, मतलब जिसके कोई दर्शन कर ले सारा कलंक उसका दूर हो जाए, उसको कोई चांद देख करके कलंक लगेगा? फालतू की बकवास बात है, ये कोई बेमतलबी बात है। मतलब भगवान को चांद देखने का कलंक लग जाएगा। हम लोगों को लग सकता है, भगवान को नहीं लग सकता। ये सब भगवान के दास दासियां सब लोग हैं, ये भगवान को कलंक लगने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? वो लीला भगवान ने दिखाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जामवंती जी का हरण करना था, जामवंती जी से विवाह करना था। तो वो ये लीला इस तरीके से नहीं होती तो भगवान घर से ना निकलते, भगवान ढूंढने ना जाते। भगवान जब ढूंढने के रास्ते में देखा प्रसेन मरा पड़ा है, बोले मणि तो है नहीं। बोले कैसे मरा? बोले किसी शेर ने मारा, शेर के पंजों का पीछा किया। वहां आगे देखा शेर मरा पड़ा है। बोले किसने मारा? किसी मरीज ने मारा, उसके पंजों का पीछा किया। कहां? एक गुफा में घुस करके देखा, वहां पर एक कन्या जो जामवंत की पुत्री थी, वो उस मणि से खेल रही थी। वहां पर उतने में पीछे से जामवंत आ गया, भगवान का जामवंत के साथ युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? 27 दिन तक युद्ध चला, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जामवंत ने भगवान के चरणों पे गिर करके माफी मांगी और कहा, भगवान ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो, ये हमारे राज्य की मणि है। कहते नहीं, मणि अकेले नहीं दूंगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मेरी पुत्री को भी रिक्त करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ होता है। बोल जामवंती हर भगवान कृष्ण थी। भगवान का दूसरा विवाह होता है। तीसरा विवाह जब भगवान का हुआ, जब घर आए, घर में आकर के भगवान ने वो मणि सत्यजित को दी। सत्यजित शर्मिंदा हुआ, कहते मैंने भगवान पर शक किया। बोले कैसे होगा इसका समाधान? बोले ऐसे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? भगवान ने बोला कि ये मणि अब भी मुझे दे दे। बोले अब मैं मणि ऐसे नहीं दूंगा। कहते मेरी पुत्री जो है, इसका आपको पाणी ग्रहण करना पड़ेगा। नाम था सत्यभामा। सत्यजित ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करवाया और दहेज में उस मणि को भगवान को दिया। यहाँ पर सत्यभामा और भगवान का विवाह होता है। बोल सत्यभामा भगवान कृष्ण की। आगे चल के सत्यधर्मा जो यदुवंशी थे, आगे चल के भगवान जब दिल्ली आए हुए थे पांडवों से मिलने के लिए खांडव वन में, तो उस समय पे भगवान ने देखा जब जमुना जी के किनारे से जा रहे थे, तो अर्जुन ने बोला कि भगवान देखो यहाँ कोई बैठा है, कोई लड़की है जमुना जी के किनारे। अर्जुन गया, बोले कौन है पूछो। बोले मेरा नाम है कालिंदी। बोले मैं सूर्य की पुत्री हूँ और यम और शनि की बहन हूँ। कहते मैं
पिछले सतयुग से पानी के अंदर रह करके तपस्या कर रही हूँ आपको पति स्वरूप में पाने के लिए। आज सुबह ही मेरे पिता आए थे और उन्होंने मुझे बाहर निकाला और कहा कि कहते बेटी आज तेरा पूर्णाहुति का समय आ चुका है। वहां पर भगवान कालिंदी के साथ पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। कालिंदी के साथ भी विवाह करते हैं। ये भगवान का तीसरा विवाह। बोले कालिंदी भगवान कृष्ण की। आगे चल के भगवान का पांचवा विवाह जो होता है वो होता है उज्जैन की राजकुमारी मित्रवृंदा के साथ, जिसके बहन थी बिंद और अरविंद, बहन भाई थे। इनका क्या होता है ये जो दोनों भाई थे ये दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने भी क्या किया था, मित्रवृंदा ने भगवान की महिमा सुनी थी संतों के मुख से। उसी समय सोच लिया था कि नहीं विवाह करूंगी तो भगवान से करूंगी। यहाँ पर भगवान मित्रवृंदा से भी अपना मित्रवृंदा को भी लेकर के उससे भी विवाह करते हैं। यहाँ पर भगवान का पांचवा विवाह संपन्न होता है। बोल भगवान कृष्ण और मित्रवृंदा की। फिर भगवान का छठा विवाह होता है अयोध्या की राजकुमारी नागनचीत से, नागनचीत की और नागनचीत की बेटी सत्या से। ये क्या होता है, इसमें वहां पर स्वयं रचाया जाता है कि 7 बिगड़ैल बैलों को जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसमें डोरी बांध देगा, उसके साथ क्या होगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा आते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, साथ में एक पेड़ है, मैं नहीं समझता साथ साथ को संभालना है। भगवान कृष्ण आते हैं, डोरी फंसाते हैं। भगवान कृष्ण आते गए, भगवान कृष्ण को देख करके सारे के सारे बैल भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लग जाते हैं। जैसी दंडवत करते हैं वहां पर सत्या जी खड़ी हो जाती है, बोले आगे मेरे प्रभु, आगे मेरे प्रभु। वहां भगवान कृष्ण सत्या जी को साथ भी अपना पानी का वरमाला डालते हैं और सत्या जी के साथ विवाह संपन्न करते हैं। बोल सत्या जी और भगवान कृष्ण की जय। आगे चल के भगवान का 7वां विवाह होता है वो कई देश की राजकुमारी भद्रा से होता है। इसने भी संतों से भगवान का यश सुना था। इनके जो भाई थे उनका नाम था संतर्दन। बोले उन्होंने पूछा कि बहन तुझे क्या चाहिए, बोले मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण से विवाह करना चाहती है। बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। भाई की सपोर्ट से बहन का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करवाते हैं। यहाँ पर भगवान का विवाह एक और विवाह संपन्न होता है जो भद्रा के साथ होता है। बोले भद्रा और द्वारकाधीश की जय। आगे चलकर भगवान का 8वां विवाह होता है जो होता है मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा से, जिसके पिता चित्रसेन होते हैं। यहाँ पर शर्त रखी जाती है कि जो भी काठ की मछली में जल में देख करके मछली की आंख में मारेगा, जल में देख करके ऊपर काठ की मछली होती है उसकी आंख में मारना है, ठीक है। और वो मछली के आगे चक्का घूम रहा होता है, उस चक्के के बीच से मछली की आंख में मारना है। भगवान जी खड़े होते जल में देखते एकदम से सटीक निशाना मार करके वहां से किसको, लक्ष्मणा को भी अपना बना लेते। लक्ष्मणा द्वारकाधीश की। आगे चल के भगवान के 16,100 विवाह होते हैं। ये 16,100 जो राजकुमारियां होती है ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये देवता गंधर्व ये होते हैं। इनको क्या किया था, भगवान राजाओं ने बंदी बना दिया था। मुर नाम के दैत्य ने बंदी बना दिया था। जब बंदी बनाया तो यहां पर इन पुकार रही है भगवान को, हमारी रक्षा करो रक्षा। लेकिन ये यहां कैसे पहुंची, परीक्षित जी पूछते हैं। तो सुंदर गोस्वामी कहते हैं यहां पर आने का इनका जो कारण है, पिछले जन्म में अष्टावक्र मुनि को जब इन्होंने देखा तो इनको हंसी आ गई। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा पतन हो जाएगा। माफी मांगी तो बोला तुम्हारा हरण भगवान कृष्ण करेंगे। देखो जब वैष्णवों के चरणों में अपराध होता है, मैं अभी भी सुना रहा था ना, यहाँ पर आ गए लोग। ये कोई साधारण रानियां नहीं थी,
ये स्वर्गलोक की अप्सराएं थी, लेकिन अष्टावक्र मुनि को, भगवान के भक्त को देख करके सिर्फ हंसी, ऐसा नहीं कि और भी कुछ किया, सिर्फ हंसी। हंसने मात्र से कहां से, स्वर्ग से मृत्युलोक में आना पड़ा। और हम तो पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं। ये ऐसा सिर्फ हंसने मात्र से स्वर्ग से मृत्युलोक में आना पड़ा। और मृत्युलोक में नहीं आई, जहां जहां थी, जिसके घर पे थी, जिसकी बहन थी, किसी की बेटी थी, वहां से राजा ने, राक्षस ने हरण करके लेकर के गए। कितनी बेइज्जती की, सिर्फ हंसने मात्र से इतना बड़ा झेलना पड़ा अत्याचार। बताओ, हम लोग वैष्णव के चरणों में इतना अपराध करते हैं, कुछ भी मन में आएगा बोल देंगे, कुछ भी मन में आएगा, जो भी है सोचो हम लोगों को इसका भुगतान कितना करना पड़ेगा। इसीलिए इन चीजों पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। वैष्णवों के प्रति कहीं पर भी कोई अपराध ना हो जाए, कहीं पर कोई किसी का दिल हमारी वजह से ठेस ना पहुंच जाए, नहीं तो फिर इतनी माला करने का अंत में पता चले ऐसा हाल हो जाए। इस चीज पे हमें बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। वैष्णव अपराध तो इतना खतरनाक जहर है ना, जो कालकूट विष से भी खतरनाक है। कालकूट विष को तो भोले बाबा ने पी लिया, बच गए। यहां तो कोई पिएगा भी नहीं, मरेंगे ही मरेंगे। बस वैष्णव अपराध से बचने की कोशिश करें। ये मेरी सबसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि कथा में मौका नहीं मिल रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये चीजें बेसिक एटिकेट्स में, गुरुकुल में भी ये चीजें डेली पढ़ाई जाती है। नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, जो हमें करना है वो तो हमें पता है कैसे करना है, लेकिन वहां पर गाड़ी चलानी आ गई, ब्रेक लगानी ना आए, स्टीयरिंग चलाना ना आए, घुमाना ना आए, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। माला करनी तो आ गई, तिलक भी कर लिया, कंठी पहन ली, गुरुदेव भी ले लिया, हरिनाम सबका हो गया हम लोग का, यहाँ पर सब नियम कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के करते करते क्या हो रहा है, ब्रेक लगानी नहीं आ रही। अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरे से बच नहीं रहे। इन चीजों को और अच्छा कैसे बनाना है, वो चीजें हम नहीं कर रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सेवा अपराध, नाम अपराध, जैसे माला करते करते भी कई तरीके के अपराध हो जाते हैं, सेवा करते करते भी बहुत बहुत तरीके की चीजों के अपराध हो जाते हैं। आप लोगों को पता है, पवित्रता की एक और बात बता दूं, जगन्नाथ मंदिर की रसोई देखी आपने? अंदर अलाउड नहीं है जाना। जगन्नाथ मंदिर में जब रसोई बनती ना, मुंह पे कपड़ा बांधा जाता है कि बात करें तो मुंह से निकलती है ना, दाने निकल, छींटे निकलते हैं सलाइवा के, वो कहीं निकल ना जाए और प्रसाद में गिर ना जाए। सोचो, मुंह पे भी कपड़ा बांधा जाता है। जगन्नाथ जी तो इतने पवित्र है, वो स्थान इतना पवित्र है, वो पंडे जगन्नाथ जी के वो इतने पवित्र है, उसके बाद भी वहां पर भी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ये चीजें ध्यान में रखो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
क्या करो बस, आज तो लास्ट दिन है, हंसने का मतलब घर ही जाना है सबने। तो वही सुबह उठो, खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, शाम को भी खाना बनाओ, यही टेंशन है। यहाँ तो फ्री है, कोई सेवा भी कर रहे हैं, यहाँ तो आनंद आ रहा है सेवा में भी हम सबको। घर पे तो उसमें भी कष्ट होता है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। बोलो हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बस उनको देखने से, सिर्फ देखा, हंसे, सेवा प्राप्त। तो आपको ऐसी ऐसी कथा सुनाऊं ना। एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी राधा और कृष्ण की लीला के दर्शन कर रहे थे। कहा? वृंदावन दर्शन कर रहे थे, मतलब माला कर रहे थे। आगे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ठाकुर जी ने राधा रानी को गोद में उठाया और उठा करके एक वृक्ष की टहनी से ऐसे पकड़ाया, जैसे लटकाते हैं ना, ऐसे लटकाया। और जब राधा रानी लटक गई और कन्हैया नीचे से साइड हो गए, राधा रानी लटकी और नीचे से कन्हैया साइड हो गए। अब राधा रानी चिल्ला रही है, कन्हैया जल्दी आ, मैं गिर जाऊंगी, कन्हैया जल्दी आ, गिर जाऊंगी। रूप गोस्वामी ने दर्शन किया और किसी को भी हंसी आ जाएगी ऐसी लीला को देख करके। अब रूप गोस्वामी को हंसी आ गई, लेकिन उसी समय क्या हुआ, रूप गोस्वामी तो दर्शन करने नहीं लगा, उसी समय वहां से एक एक लंगड़े से महात्मा वहां से चल रहे हैं। अब क्या था, रूप गोस्वामी को तो वो लीला दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे कई बार होता है ना, हम देख रहे होते हैं ऐसे, पता नहीं कहां सोच कहां रहे होते हैं, होता है जैसे लोगों को लगता है कि हाँ ये तो मुझे ही देख रहे हैं। तो वैसे रूप गोस्वामी बिल्कुल देख रहे हैं और ध्यान कहीं और, मैं उधर लीला देख रहे ना, लेकिन वहां से जो लंगड़े महात्मा आए जो टेढ़े से चलते थे, उन्होंने जब देखा, उनको लगा कि ये रूप गोस्वामी की तो इतनी बड़ी महिमा है वृंदावन में। हाँ, इतने एक भजन निष्ठ संत है, साधु है, लेकिन ये उनको लगा कि मैं जब लंगड़ा चल रहा हूं, मुझे देख करके कि हंस रहे हैं। भक्तों, जैसे उनके मन में वो विचार आया ना कि ये मुझे देख करके हंस रहे हैं, रूप गोस्वामी को वो लीला दिखना बंद हो गया। रूप गोस्वामी को वो लीला दिखना बंद हो गया। सोचो, साक्षात राधा कृष्ण दिख रहे हैं लीला करते हुए, लेकिन एक वैष्णव ने, एक संत ने क्या, बल्कि उन पर देख के नहीं हंस रहे थे, लेकिन उनके मन को उनकी वजह से, रूप गोस्वामी की वजह से ठेस पहुंची, उनको लीला दिखना बंद हो गया। सनातन रूप गोस्वामी एकदम तड़प उठे, बोले ये क्या हो गया, मेरे से कौन सा अपराध हो गया। भागे भागे सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी ने बोला, तुझसे ये अपराध बोला था, लेकिन क्या किया जाए, भंडारा दिया जाए, वैष्णव संतों को बुलाया जाए। फिर उनको बुलाया, फिर उनको बताया, उनको ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगी। तब जाकर जब उन्होंने माफ किया, तब भगवान की लीला देखना फिर शुरू हुआ। ये ऐसा खतरनाक विष है, ये ऐसा खतरनाक जहर है मेरे प्यारों, वैष्णवों के चरणों में अपराध। न जाने कब हमें भगवान की लीला ऐसी दिख रही हो, न जाने कब भगवान हमें लेने के लिए आ रहे हो, और उस समय में कहीं ये नाम अपराध, ये सेवा अपराध, ये वैष्णव अपराध वो हडल बन के हमारे आगे ना आ जाए और भगवान उससे आगे हमें, हमारे तक ना पहुंच पाए। इसीलिए
इस पर बहुत गौर करो। हर एक का सम्मान करो, छोटे का बड़े का। हम क्या बोल रहे हैं पहले सोचो दिमाग में। क्या क्या ये बोलने से जिसको मैं बोल रहा हूं उसके दिल को ठेस तो नहीं पहुंचेगा? हर चीज का ध्यान रखिए। सरलता का मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे बीच में ही हमारी सोमा माता जी, सोमा वर्मा माता जी हमारी गुरु बहन। आप कभी इनके पास जाना, इनके शिमला में पता नहीं ना जाने कितने सारे डिवोटी है, भक्त हैं, कितने सारे इनके भक्त हैं जो इनकी प्रतिष्ठा को जानते हैं। क्योंकि सरस्वती मैया, दुर्गा मैया की कृपा है इन पर। दूर दूर से दिल्ली, चंडीगढ़, ऊना, हमीरपुर, मंडी, किन्नौर, पता नहीं कहां से इनके पास लोग आते हैं, कहां से। इनका जूठा खाने के लिए ललायत रहते हैं। लेकिन यहां पर आपने कभी भी देखा कि हाँ इनको उस तरीके से फ्रंट फुट पे आकर के हाँ जी मैं भी खुद गुरु, तुम कौन हो? अभी भी आप सब आसन में बैठे हो, वहां बैठे। ये है सरलता, ये है सौम्यता। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन कहां जहां हम हैं, यहां पर हम कौन है? यहां पर हम भगवान कृष्ण के दास हैं। हम सभी वैष्णवों के सेवक हैं। ये देखो सरलता। इस चीज को सीखिए मेरे प्यारे। वैष्णव अपराध बहुत बुरा है, बहुत बुरा। आगे उन्होंने पुकारा भगवान को, भगवान आए और आकर के भगवान ने उस मुर दैत्य का नाश किया। भगवान का नाम पड़ गया क्या? मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। उन सभी की सभी कन्याओं को छुड़वाया, 16,100 को। बोले घर जाओ। बोले घर कैसे जाएंगे? अब हमसे विवाह कौन करेगा? हमें छुड़वाया है तो अब तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। हम यहाँ इसके सरेंडर में रह के, अंडर में रह के आए, जेल में रह के आए। बोले चिंता मत करो, तो क्या चाहती हो? बोले अब चाहती तो कैसे बताए? तो कोई अपनाएगा नहीं तो क्या करें? बोले जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मेरा श्याम अपनाता है। भगवान ने सभी की सभी गोपियों को, सभी की सभी रानियों को अपना करके बोले चलो द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश की। आगे इस तरीके से भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। अब यहां पर जो प्रभु जी लोग बैठे हैं उनको सच्चाई पता है कि घर पर पत्नी के साथ कैसे रहा जाता है। नारद जी के दिमाग में आई, बोले एक के साथ तो रहा जाता है, या 16,108 के साथ रहते? एक के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, 16,108 के साथ। और अभी तक कोई पता भी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा भी सुनने में नहीं आया। अरे पता तो करो एक बार, ये कन्हैया रहता कैसे? मेरे प्यारो, कन्हैया जब वहां पर गया, कौन? नारद जी जब द्वारका आए, पहले तो गेट से अंदर गए। कहां? द्वारका कहां? जो समुद्र के बीच है वो है द्वारका, घर भगवान भेंट द्वारका। जो समुद्र के बीच गए थे ना नाव में, जो द्वारका गया था, समुद्र के जो बीच में है वो है भगवान का घर। नारद जी भी आए वहां पर। देखो जरा भगवान करता है कैसे तो रह लेते भगवान। जैसे आए गेट से अंदर गए। अब
वहां क्या देख रहे हैं, पूरी द्वारका में भगवान ने हर एक रानी के लिए अलग अलग महल बनाए हैं। 16,108 महल। नारद जी ने समझ गए, बोले यहां तो पक्का लड़ाई होगी। क्यों? 16,100 महल बनाए, मतलब एक के साथ रहे तो भी बारी पता नहीं दूसरी की कहां कब आएगी। 16,108, 365 दिन तो एक साल में होते सिर्फ। पता नहीं एक दिन यहाँ रहेंगे, अगले दिन वहां रहेंगे, उससे अगले दिन वहां रहेंगे, तो इसकी बारी तो 16,108 दिन बाद आएगी। पता नहीं 100 साल बाद आएगी, 100 साल में पता कितनी साल बाद आएगी। ले देख के तो सबसे पहले गए, सबसे पहला जो महल था वो था रुक्मणी का। जैसे ही भगवान अंदर, नारद जी ने अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश करते ही जैसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान वहां पर स्वर्ण सोने की झूले पर झूला झूल रहे। जैसे झूला झूल रहे, भगवान वहां से उतर करके भागे। अरे नारद जी आप आए, नारद जी आप आए, हमारी कुटिया में, हमारी गृहस्थी में आपने अपने चरण डाले, आइए 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 आइए। नारद जी को बिठाया झूले पर, खुद नीचे बैठ करके। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी है, ठाकुर और नारद जी है ब्राह्मण। देखो ब्राह्मणों की यहां पर भी कितनी रिस्पेक्ट है। भगवान स्वयं ब्राह्मणों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, खुद उतर के कहा नारद जी को ऊपर बिठा दिया, फिर झूला झुला रहे हैं। मुझे बताइए क्या सेवा करूं? वहां पर रुक्मणी जी आई। जैसे रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी ने भी दंडवत प्रणाम किया नारद जी को। बोले आप हमारी कुटिया पे आए हैं, बताइए क्या सेवा करूं? आपके लिए ये बना के लाऊं, आपके लिए ये बना के लाऊं, बताइए आप क्या खाएंगे, क्या पाएंगे, बताइए ना नारद जी। नारद जी बोले यहाँ तो सब सही चल रहा है मामला। बोले तो मैं कुछ नहीं पाऊंगा, नहीं थोड़ा तो, फिर थोड़ा सा प्रसाद नारद जी को खिलाया। बोले मैं थोड़ा और सत्यभामा से भी मिल गया। बोले हाँ जरूर, जाइए जाइए जाइए। अब जैसे ही सत्यभामा के घर के अंदर गए, वहां पर क्या देखते हैं, भगवान आराम से विश्राम कर रहे हैं और सत्यभामा जी भगवान के लिए लड्डू बना रही है। बोले ये क्या? यहां पर भी भगवान और वहां पर भी भगवान। बोले यहां भी कृष्ण रह रहे हैं और रुक्मणी जी के पास देखा वहां भी कृष्ण रह रहे हैं। इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए? देखा, दर्शन किया, भगवान सो रहे थे, उठाया नहीं। सत्यभामा जी ने बुलाया, प्रणाम किया, चरण धोए। बोले क्या खाएंगे? बोले भगवान के लिए लड्डू बना रही हूं, आप पाइए ना, आप तो ब्राह्मण हैं, आप पहले भोग लगाइए फिर भगवान खाएंगे। बोले ठीक है, अभी भगवान को विश्राम करने दो। नारद जी बाहर आते, बोले मैं जाता हूँ, जामवंती जी से मिल के आता हूँ। जैसे जामवंती जी के वहां गए, अंदर देखा भगवान लेटे हैं और जामवंती जी भगवान की चरण दबा रहे। देखो कर्म का फल ऐसा मिलता है कि द्वारका में भगवान ने चरण दबाए और वृंदावन में किशोरी जी की चरण दबाए और वृंदावन में किशोरी जी की चरण दबा रहे हैं। देखो वृंदावन में ना चले किसी की भी, चाहे भगवान हो जो मर्जी, वहां तो ब्रजवासी ही भगवान है। सुबह जब ब्रजवासी मैया जाती ना भगवान के दर्शन करने के लिए, तो अरे सारे क्या कर रहे हो, हम लोग काम को भी जानो है, जल्दी से नहा ले नहीं तो हम जा रही हैं। ऐसी गालियां दे रही है। मतलब भगवान भी ना पीछे छूट रहे वाली गालियों से। एक दिन मैं ट्रेन में आ रहा था दिल्ली से, बोले मथुरा आ गया, बोले नहीं महाराज अभी मथुरा नहीं आया। बोले कब आएगा? तो ब्रजवासी थे, वो क्या बोलते, बोले महाराज जहां से गाली देना शुरू हो जाए समझ लो मथुरा आ गया।
जहां से गाली देना शुरू कर दे समझ लो मतवा आ गया। गाली में भी प्यार है। ब्रज की महिमा तो खैर क्या सुनाऊं। तो ऐसे नारद जी सुबह से शाम हो गई, कहीं भगवान झूला झूल रहे, कहीं भगवान खा रहे, कहीं भगवान विश्राम कर रहे, कहीं भगवान क्या कहते हैं ब्राह्मणों को दान दे रहे, कहीं भगवान देवियों का दान दे रहे, कहीं भगवान कोई अनुष्ठान करवा रहे, कहीं भगवान अपने भक्त से कहां अपने वृंदावन की कथाएं सुन रहे, कहीं भगवान भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं। ऐसे 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 सुबह से शाम हो गई और कहीं भगवान क्या कर रहे हैं। अब जब ज्यादा दिन हो जाए ना, घर पे लड़ाई ना हो, तो माता जी को लोगों को ऐसे लगता है बोले इतने दिन हो गए अभी तक लड़ाई नहीं होगी, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, सब इतना अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब सब इतना परफेक्शन में कैसे आ सकता है। लड़ाई मतलब पेट नहीं भरता जब तक लड़ाई ना हो। तो किसी का मन कर रहा है लड़ाई करनी है भगवान से, भगवान लड़ाई भी कर रहे हैं, वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी लड़ाई भी भगवान कर रहे हैं। जैसी जिसकी इच्छा है भगवान वैसा ही उस गोपी, उस पत्नी की, उस रानी की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, वैसी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बोले भगवान सुबह क्या करते हैं। नारद जी बोलते हैं अनंत रूप रूपाय विष्णवे ब्रह्म विष्णवे। बोले भगवान ने पता नहीं कितने कितने रूप धारण किए हैं, जितनी गोपियां हैं उतने रूप भगवान ने धारण किए हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान की दिनचर्या कैसी है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। भगवान सबसे पहले सुबह उठ करके सोने के पात्र में अपना मुख देखते हैं, उसमें घी डाल के उस घी पे अपना मुख दर्शन करते हैं। फिर हर रोज 13,084 गायों का दान देते हैं, 13,084। फिर स्नान करते हैं, तिलक करते हैं और उसके बाद भजन करते हैं। यहां परीक्षित ने रोक दिया, बोले भजन करते हैं। बोले भजन किसका करते हैं। बोले जो स्वयं भगवान है, जिनका भजन पूरी दुनिया करती है, वो किसका भजन करते हैं। बोले वो किसी और का भजन नहीं, ब्रजवासियों का, और ब्रजवासियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी का भजन करते हैं। राधा रानी का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का जो नाम है वो इतना पवित्र नाम है, इतना पवित्र नाम है, मानो ये जो मिश्री है ना वो भी फीकी लग सकती है, उस मिश्री से भी मीठा नाम है हमारी राधा रानी का, मिश्री से भी मीठा मीठा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राम बोलते ही भगवान कृष्ण अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और धा बोलते ही भगवान कृष्ण भागने लग जाते हैं कि किसने राधा बोला, किसने राधा बोला। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात में राधे राधे हो। राधा रानी का नाम इतना पवित्र है, आप लोग भी गाओगे पक्का? हाँ बोलो हरे कृष्णा, ऐसे नहीं गाएंगे, पहले हंस हंस के बोलो हरे कृष्णा, और जोर से बोलो हरे कृष्णा। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा, अरे प्रेम से बोलो राधे राधे। हो मीठे रस से, हो मीठे रस से भरो दी राधा,
रानी लागे महारानी लागे सभी लोग गाइए हो मने कारो कारो जमुना जीरो